बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शरीफी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों, आज की वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपकी लाइफ को चार नहीं हज़ारों चांद लगा सकती है। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। कोई ऐसी चीज़ रह जाएगी तो फिर आप कहेंगे शाह साहब फ़लाँ जगह से तो आपने बोले ही नहीं है, फ़लाँ जगह से तो आपने समझाया ही नहीं है। अब देखें, मेरे पास तकरीबन 70 80 90% जो लोग आते हैं तो वो कहते हैं शाह साहब जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो तो हराम है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी सजेशन, अपने जो अंदर मेरे थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बोलूँगा। पहली बात तो यह है कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ। जो मुफ्तियान कराम हैं मैं उनकी अज़मत को सलाम करता हूँ, चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब दूसरे नंबर पर दो होते हैं ना, एक तो होता है ना मुफ्ती साहब, एक होता है मुफ्ती साहब। अब पाकिस्तान में, एशिया में हर दूसरा बंदा मुफ्ती जो है ना वो सब बना हुआ है, लेकिन मुफ्तियाने कराम जो है वो बहुत कम है जो फतवा देते हैं। हम उनकी अजमत को सलाम। अब काफ़ी भाई पूछते हैं कि शाह जी फ्यूचर ट्रेडिंग तो हराम है तो आप करते हैं, और काफ़ी भाई मतलब इसको सराहते भी हैं, करते भी हैं। मैं अपनी सजेशन जो वो इस लिहाज से दूंगा। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल आज से 10 या 20 साल आप पहले चले जाए, जब मोबाइल इतना इसका अरूज नहीं था, मोबाइल की अपडेटिंग नहीं थी, तो उस टाइम अगर आपको कोई बंदा कहता कि यार आप नए आने वाले टाइम में मोबाइल आ रहा है और उस पर ये सारे फीचर आ रहे हैं इतने ज़बरदस्त, जिस तरह की व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें 1 सेकंड के अंदर अंदर सब हो रहा है, तो आपने कहना तो यार आपका दिमाग ख़राब हो चुका है। इसके बाद अब चलें, इनको छोड़ें, आप करेंसियों की तरफ आ जाते हैं। आप जब फॉर एग्जांपल ये जो रुपया पैसा है, ठीक है, ये मंजर आम पे नहीं आया था तो उससे पहले क्या करेंसी थी? लोहे के कोइन थे। उससे पहले क्या था? बाटम सिस्टम था कि आपस में चीज़ों का लेन देन आपस में करते थे। आपके पास गन्ने हैं, दूसरे बंदे के पास जौ है, तो उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लेना, यही सिस्टम होता था। किसी के पास गंदम है, दूसरे के पास मकई है, तो उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लेना होता, ये सिस्टम था। मज़ीद दौर आगे बढ़ा तो थोड़ा सा लोहे को वो कोइन आ गए। इसके बाद मज़ीद दौर बढ़ा, यानी जो पेपर करेंसी है ये प्यारे भाइयों बनु उमैया के दौर के बाद हुई। अब ये है कि जब ये पेपर करेंसी राइज हुई थी, मंजर आम पर आई थी, तो उस टाइम भी कहा जाता है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ कर देखें तो प्यारे भाइयों यही आलम दीन, यही मुफ्तियान कराम ने इसको फतवा दिया कि ये हराम है, ये नाजायज़ है। क्यों नाजायज़ है? इसकी भी एक लॉजिक कि ये गल सड़ जाती है। इससे पहले जो हम कोइन यूज़ करते हैं, लोहे की धातों के मुख्तलिफ कोइन सिक्के यूज़ करते हैं, वो ठीक है, वो पानी में पड़े रहें, उसका टेंशन को नहीं, ये तो पानी में डूब जाए, ये ख़राब हो जाता है। आज आप देख लें, कोई भी चाहे छोटा आलिम है चाहे बड़ा आलिम है, इस चीज़ से डिनाई कर रहा है। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों से छोड़ दे, अब देखें उसके बाद कौन सा दौर आ गया? इजी पैसा का दौर आ गया, बैंकारी निज़ाम आ गया, मज़ीद दौर बढ़ा, एटीएम मशीनें आ गई, यानी टाइम टू टाइम प्यारे भाइयों सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपडेट होती गई, यहाँ तक कि वो मंजर भी ख़त्म हो गया, वो दौर भी ख़त्म हो गया। इंटरनेट की दुनिया में ऑल वर्ल्ड ने अपना रुपया पैसा लगाया और एक्सचेंज करने लगे, यहाँ से अपना पैसा बनाने लगे। अब सबसे पहले छोटी मोटी ट्रेड होती थी, कोई एक अक्की दुक्की, वो कौन सी? फॉर एग्जांपल ऑयल पे ट्रेड होती थी, सोने पे ट्रेड होती थी। इसके बाद करेंसियाँ मंजर आम पर आ गई, ब्लॉक चेन आ गया, यानी सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप हो गई। इसके बाद बाइनांस एक्सचेंज आ गई, ओकेक्स एक्सचेंज आ गई, बाइनांस एक्सचेंज आई। उसमें पहले फ्यूचर ट्रेडिंग का नहीं था, पहले स्पोर्ट ट्रेडिंग का था। अच्छा, स्पोर्ट ट्रेडिंग में हर दूसरा बंदा पैसे कमाता था। अभी भी फॉर एग्जांपल आप 100 आलम दीन से पूछ लें कि यार ये जो हम डिजिटल करेंसी पे काम कर रहे हैं, बिटकॉइन पे काम कर रहे हैं, तो 100 में से प्यारे भाइयों 40 या 50 बोलेंगे ये नाजायज़ हराम है, 40 या 50 बोलेंगे ये जायज़ है। क्या आप छोड़ देंगे इसको? अब दूसरे नंबर पर इसको भी थोड़ा सा आप एक साइड पर रखें, फ्यूचर अपने स्पोर्ट ट्रेडिंग को। अब आ जाता है कि काफ़ी भाई कहते हैं कि इसमें इंटरेस्ट शामिल है, वो जो एक्सचेंजेस वाले आपको देते हैं उसमें पैसे पे पैसा होता है, इंटरेस्ट होता है, वो सूद होता है, सूद जो है वो हराम है। अब एक बात याद रखें प्यारे भाइयों, प्रॉफिट
एंड सूद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर वो काम प्यारे भाइयों जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो वो सूद होता है। हर वो काम जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के चांस हो वो प्यारे भाइयों रियल वर्क होता है, वो हलाल और जायज़ काम होता है। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। आपके दिल में है कि यार ये नाजायज़ है, इसमें इंटरेस्ट शामिल है, ये इसमें सूद शामिल है, तो हम नहीं करते तो ना करें। आपको कोई हक नहीं बनता कि अब देखें पाकिस्तानियों की, या मैं मिसाल के तौर पर यह कहता हूँ कि एशियन पूरे में यही होता है कि जिस बेचारे को सीधा कलमा नहीं आता, वुजू का तरीका नहीं आता, अपने आप को पाक करने का तरीका नहीं आता, उसने भी ऊपर वाली जेब में पैंट अगर उसने पहनी तो पैंट के 4 5 10 जेब है, उसमें भी 5 10 उसने फतवे डाले हुए हराम हलाल के। अपना पता ही कोई नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसको गुस्ल का तरीका पता है नहीं पता, वुजू का तरीका पता है। इवन के प्यारे भाइयों आपको पता है कि कम से कम 60-70% ऐसे लोग हैं नाम निहाद है कि जिनको कलमा तक सीधा नहीं आता, तो उन्होंने भी फतवे 10-10 12-12 अपनी जेब में डाले हुए, तो वो भी कहते हैं वो जी हराम है, वो जी हलाल है, वो जी प्यारे भाइयों कुछ खुदा का खौफ किया करें, अपने आप से अपने पल्ले से फतवा ना दिया करें। अब ये फॉर एग्जांपल ये है कि काफ़ी भाई कहते हैं कि यार ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है। अब कुछ ऐसे होता है ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जिन भाइयों को पता ही कोई नहीं कख नहीं, वो भी नहीं वो फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है, उसमें ट्रस्ट शामिल है, उसमें वो सूद शामिल है। अच्छा फर्ज कर ले आपके लिंक से या आपके रिलेटेड आपकी ज़बान से क्या हुआ कि फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है, उसमें सूद है। अब फॉर एग्जांपल मैं आडा कोइन को ले लेता हूँ, एथेरियम को ले लेता हूँ। एथेरियम में जो फ्यूचर ट्रेडिंग करता है वो उसमें सूद शामिल है, हराम हो गया, सही है। अब बाइनांस एक्सचेंज भी एक है, कोइन भी एक है, सारी चीज़ें एक ही है, ट्रेडिंग भी एक है, पीछे ऑनर भी एक है। वही पैसा प्यारे भाइयों कन्वर्ट होके सपोर्ट में आता है या नहीं आता, अपनी ईमानदारी से बताए। वही गर्दिश दौलत प्यारे भाइयों कन्वर्ट हो क्या रहती है। अब किस मुंह से बोलते हैं कि फिर ये जो स्पोर्ट ट्रेडिंग है वो हलाल है और फ्यूचर ट्रेडिंग हराम बन जाती है। अब पैसा तो वही इधर उधर कन्वर्ट करके आता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल एक कुआं है, उसमें शराब का एक कतरा डाल दिया जाए तो क्या वो कुआं पाक हो जाएगा प्यारे भाइयों? सारा का सारा नापाक पलीत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि वो जो आप देखें वो कतरा तो एक जगह पर डर है, वो उस जगह पे आप डोल पानी का निकाल के बाहर निकाल देंगे तो क्या प्यारे भाइयों वो पाक हो जाएगा? इस तरह पाक नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल एक कुत्ता कुएं में गिर गया है, आप पानी सारा का सारा निकाल रहे, कुत्ते को नहीं निकाल रहे, तो क्या वो पाक हो जाएगा? वो प्यारे भाइयों पाक नहीं होगा। खुदारा थोड़ा सा अपने अकल से भी काम ले लिया करें। ये अपडेटिंग है। अब इसके बाद इतने ज़बरदस्त फ्यूचर आने वाले हैं इस ट्रेडिंग के मामले में कि आपकी मेरी सोच ही भी बालातर है। आप पहले से अपनी जेब में ऊपर वाली नीचे वाली जेब में फतवे डालोगे हराम है हलाल। हाँ मैं नहीं किसी को कहता करो या ना करो, आपका दिल मानता है तो करो, नहीं मानता तो ना करो। गुनाह हमेशा के लिए वही होता है जो आपके दिल में खटके, और वो गुनाह नहीं होता जो आपके दिल में ना खटके, जो आपका ज़मीर मुलामत करके यार ये जो आप कर रहे हो ना ये बुरा है। अब देखो कोई भी आप अल्लाह ताला माफ़ी दे, हर एक इंसान को नेकी करने की दावत दे, अपने नेक काम करने की हदायत दे। कोई भी आप बुरा अल्लाह ना करे काम करते हैं तो एक मर्तबा आपका जो ज़मीर आपको झंझोड़ता है कि यार ये जो आप काम कर रहे हो ना ये नाजायज़ है, वो ज़मीर की आवाज़ होती है। एक दफ़ा दस्तक वो देता है, दिल आपको कहता है, आगे आप करते हैं नहीं करते, उस पर अमल करते हैं, वो आप एज यू विश। अब वो पैसा इधरों कन्वर्ट होके आ जाता है, तो इसका मतलब है कि फिर तो स्पोर्ट ट्रेडिंग भी सारा का सारा छुट्टी। अब दूसरे नंबर पर अब फॉर एग्जांपल एक बंदा नाम लिया जिसने ऊपर वाली नीचे वाली जेब में फतवे 10-10 20-20 डाले हुए हैं कि स्पोर्ट हलाल और फ्यूचर हराम। मैं उससे एक सवाल करता हूं, क्या इसमें सीधी सादी दोनों चीज़ों में गैम्बलिंग नहीं है? तो आप खुद बता दें। मतलब है ये आपके मेरे लिहाज से सब चीज़ें ठीक है, मेरे लिहाज से सब चीज़ें ठीक है, मैं नहीं कहता आपके लिहाज से ठीक है, मैं ये आपको कहता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोर्ट में क्या होता है? सपोर्ट में तो यही होता है ना कि किसी भी कोइन को पंप करना हो तो 150 उसमें बीटीसी डालो, धड़ाम करके ऊपर यकदम नीचे। प्यारे भाइयों ये सीधा साधा जुआ नहीं है तो और क्या है? सीधी सादी गैम्बलिंग नहीं है तो और क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरफ ले जाता हूँ ना कि आप कहते हैं स्पोर्ट ट्रेडिंग हलाल है और फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है, तो ये गैम्बलिंग नहीं है तो और क्या है? जुआ नहीं तो और क्या है? मुझे आप बताएं ना। अब दूसरे नंबर पर जो आप तमाम दोस्तों को एंड वाली जो रियल बात बतानी है वो प्यारे भाइयों बतानी है कि ये उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करो। वो 100 साल वाला फरसूदा ज़हन जो है वो अपना निकालो।
अब इसके बाद जो फ्यूचर आएंगे आप कहेंगे यार अब देखो कुछ भाई बोट ट्रेडिंग करते हैं मैं नहीं करता, अब मैं इसलिए नहीं करता, मुझे नहीं उसका आइडिया, मुझे नहीं उसका इल्म, मैं एवं ही करता रहूं, वो तो हराम है। अब मैं उसको जानता नहीं हूं, जिस तरह वो कहते हैं नाच ना आंगन टेढ़ा, ठीक है, मुंह ना पहुंचे तो थू कोड़ी बंदा कर दे, मीठा मिले तो हप हप, कड़वा मिले तो थू कोड़ी, इस तरह प्यारे भाइयों नहीं होता। जिस चीज का पता नहीं उसका नॉलेज लें। अब पैसा वही इधर उधर कन्वर्ट होके आता है प्यारे भाइयों, अगर वो हराम है तो ये भी हराम है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे से स्पोर्ट ट्रेडिंग के बारे में भी पूछते हैं ना कि यार ये हम कर रहे हैं, क्या ये हलाल है या हराम है, किसी भी मुफ्तियाने कराम से 150 से करते हैं तो आधे आपको बोलेंगे हराम है, आधे आपको बोलेंगे हलाल है। जो हलाल बोलते हैं वो कहते हैं कि ये भाई टेक्नोलॉजी है, ये आने वाले टाइम में ये हमारा फ्यूचर है। अब जो हराम बोलते हैं वो कहते हैं भाई इसका वजूद नहीं है, इसको तो हाथ से बंदा पकड़ नहीं सकता, तो इसलिए वो हराम बोल देते हैं कि आप उसको छोड़ देंगे। तो प्यारे भाइयों वो कहते हैं ना वो कि करो आपने सुनो सब की, करो मन की, करो दिल की, जो आपका दिल करता है। लेकिन प्यारे भाइयों हर वो काम जो शरीयत से टकराए उससे बच कर रहो। अब एक बंदा कहे कि ये जो फ्यूचर है ये तो शरीयत से टकराती है, इसमें सूद है, ओ भाई खुदारा वही पैसा कन्वर्ट हो के तो आता है ना। अब वो आराम हो गया तो ये लाल होगा, कैसे हो गया? पैसा तो वो इधर आता है ना, सूद वाला पैसा। अगर आपके ज़हन के मुताबिक, मेरे ज़हन के मुताबिक ये जायज़ है, बिल्कुल हलाल है, कोई टेंशन नहीं है, ये अपडेटिंग है, ये ऐसे समझे ट्रेडिंग की एक काइंड्स है, ये किस्म है। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कहते हो कि यार वो तो हराम है, उसमें ट्रस्ट है, ओ खुदा के लिए अल्लाह की बात दो, वही पैसा इधर भी कन्वर्ट होके आता है ना। थोड़ा सा अपने आप को सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करो, अपने आप को अपडेट करो। आपने वही वाला 30 साल पुराने वाला ज़हन अभी रखा हुआ है, ये 100 साल वाला। अभी दुनिया बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। हाँ, इसमें आपको लॉस के चांस ना होते, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता, तो फिर प्यारे भाइयों मैं कहता हूँ कि ये सूद है। अब देखिए उसमें इसमें फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट में मैं कहता हूँ अपने टेलीग्राम पे भी, अपने चैनल पर भी 95% चांस होते हैं लॉस के, 5% प्रॉफिट के। और ये जो फ्यूचर है इसमें क्या होता है 96, 97, 99% होते हैं लॉस के चांस, 1 या 2% होते हैं प्रॉफिट के चांस। तो अब कैसे आप कह सकते हैं कि ये नाजायज है? हर वो काम जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें हों वो रियल काम है, वो सूद से बालातर काम है, वो सूद से हटकर काम है। अब देखिए पाकिस्तान में सारा का सारा निज़ाम, अब इंडिया में सारा का सारा निज़ाम ये सूद पर मुनहसर है। अब हर बंदा खा नहीं पी रहा, अब वो बंदा सोचे कि जब वो दौलत हमारे इर्द गिर्द सार कुछ आती है तो क्या आप खाना पीना छोड़ दोगे? ये थोड़ी सी सारी चीज़ें अपडेट करने वाली हैं, थोड़ी सी सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। फिर भी ये जो आपने ऊपर वाली, नीचे वाली, जेब वाली, पेंट वाली, ऊपर वाली जेब में 10-10, 20-20 फतवे डाले हुए, खुदा के लिए उसको थोड़ा सा बाहर निकालो, अपने आप को अपडेट करो। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ, मैं कोई भी किसी किताब का हवाला नहीं दे रहा, ना ही आपके पास कोई किताब का हवाला है कि उस पर लिखा होगा, ठीक है। किसी भी मिसाल के तौर पर हमारे अकाबरीन के ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग आएगी या स्पोर्ट ट्रेडिंग आएगी ये हराम है या हलाल है, हाँ जो इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं उसको मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें प्यारे भाइयों प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। हाँ सिर्फ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ही होता तो फिर मैं कहता था यार ये तो बेकार है, ये इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ये नाजायज़ हराम बनती है। जिसमें प्रॉफिट भी हो, लॉस भी हो, तो वो जायज़ काम होता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिएगा, और इसके अलावा तनकीद नहीं करनी। क्या करना है? तनकीद नहीं करनी। आप सजेशन दे सकते हैं कि शाह साहब मेरे ज़हन के मुताबिक तो ये काम है। आप बेशक टेलीग्राम का हर वीडियो के नीचे मेरा लिंक है, वहाँ पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि शाह साहब ये बात है। अगर आप मुझे मुतमिन कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते तो भाई सलाम अलैकुम। लेकिन प्यारे भाइयों मुझे मुतमिन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि इसको मैंने डीपली चीज़ों को पढ़ा है। आप तो अभी जुमा 4 दिन हुए आए हैं मार्केट में, हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से 2017 से इसमें वर्क कर रहे हैं और वर्क करते चले जाएंगे। इसके बाद आने वाले टाइम में बड़े बड़े ज़बरदस्त इसमें फीचर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं। अब देखें डिफाई प्रोजेक्ट, इसके बाद दूसरा अपना अब ये जो पिछले दिनों में नए प्रोजेक्ट आए थे, इसके बाद अब जो नए अपने 3 वेब वाले आ गया प्रोजेक्ट। तो ये अपडेट चीज़ें आती रहती हैं, इससे ये को नहीं होता कि अब ये जो नया आ रहा है तो ये राम बन गया, पुराने वाला सारा का सारा जो चीज़ें हलाल बन गया। तो प्यारे भैया थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकले। आज की वीडियो कैसी लगी है
کہ मिस बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार लाजमी देना है। अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं डीपली चीज़ें तो प्यारे भाइयों आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो फ्री वाला ग्रुप है आज सुबह भी मैंने उस पर एक अच्छा सिग्नल दिया है। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नासर।